और इसी तरह के विश्व युद्ध के सिग्नल दुनिया के दूसरे मुल्कों से मिलने लगे हैं। आज शांग्री-ला डायलॉग में चीन ने अमेरिका को क्लियर मैसेज दे दिया। चीन की तरफ से कहा गया कि अगर ताइवान को लेकर कोई भी हथकंडा अपनाया, चीन को रोकने की कोशिश की, तो फिर जिनपिंग की सेना जंग के लिए तैयार है और जंग किसी भी हद तक जाएगी। नोट करने वाली बात यह है कि ये बातें उसी दौरान कही गई जब चीन अपने परमाणु कार्यक्रम का बखान कर रहा था। इसी तरह नॉर्थ कोरिया और ईरान ने भी अपने परमाणु सेंटर्स को एक्टिवेट कर दिया है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे हर तरह की जंग का बटन ऑन हो सकता है और इसमें न्यूक्लियर वॉरफेयर वाला बटन भी शामिल है। चीन ताइवान, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया, ईरान इजराइल। पिछले कई दिनों से रूस यूक्रेन वॉर के बीच दुनिया में जंग के नए वॉरफ्रंट के तौर पर इन देशों के नाम सामने आए। ताइवान पर चीन अपना हक जताता है, लेकिन अमेरिका बीच में आ जाता है। नॉर्थ कोरिया बार बार साउथ कोरिया को डराता है, अमेरिका फिर बीच में दिखाई देता है। ईरान कहता है कि उसके पास एटम बम वाली तकनीक मौजूद है। इजराइल खुलेआम एटमी साइट्स को ध्वस्त करने की धमकी देता है। अमेरिका बैक चैनल से बात करता नजर आता है। लेकिन इन सारे वॉर फ्रंट्स को अगर ध्यान से फॉलो करेंगे तो पता चलेगा कि सब के अंदर एक बात कॉमन है, वो ये कि अब चारों तरफ न्यूक्लियर वॉरफेयर का शो, एटमी जंग का डेसिबल धमकी के लेवल को पार कर चुका है। बल्कि खुल्लम खुल्ला वॉर पलटवार की बातें हो रही। सवाल है, क्या ताइवान के लिए चीन एटम बम का इस्तेमाल करेगा? क्या नॉर्थ कोरिया एटम बम का नया टेस्ट करेगा? क्या ईरान के एटमी सेंटर दुनिया के लिए नया डेंजर है? सबसे पहले आपको चीन का सीन बताते हैं। जिस वक्त यूक्रेन को सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी आजादी बचाने के नाम पर एटम बम दिए जाने की मांग हो रही, उसी दौरान सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग के दौरान चीन की तरफ से भी न्यूक्लियर वॉरफेयर को लेकर बड़ा बयान सामने आया। चीन के रक्षा मंत्री ने एटम बम का दम भरा। नई न्यूक्लियर पावर के तौर पर चीन को स्टैब्लिश करने का दायरा बढ़ा दिया। मैसेज सीधा अमेरिका के लिए था। चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, परमाणु वेपन्स के मामले में चीन आगे बढ़ चुका है। चीन ने नए एटमी हथियार बनाने को लेकर काफी असरदार काम किया है, लेकिन चीन सिर्फ इन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए इस्तेमाल करेगा। इन्हें पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये बात सही है कि चीन की ये पॉलिसी रही है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को पहले इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन ये पॉलिसी दूसरे मुल्कों पर लागू नहीं होती। मिसाल के तौर पर रूस की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में कहीं ऐसा नहीं लिखा कि रूस पहले एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि ये जिक्र है कि अगर रूस के अस्तित्व पर खतरा आया तो फिर एटम बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इस सब के बीच अमेरिका तो सीधे तौर पर चीन के परमाणु प्रोग्राम को लेकर आशंका जाहिर कर चुका है। अमेरिकी न्यूक्लियर कमांड के चीफ एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड कह चुके हैं कि अमेरिका को रूस और चीन के न्यूक्लियर प्रोग्राम से बड़ा खतरा है। चीन आने वाले वक्त में अपने फायदे के लिए न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है। चीन ने 2 साल में अपने न्यूक्लियर स्टॉकपाइल को दोगुना कर दिया। चीन ने 2 साल में 360 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल साइलों का निर्माण किया है। चीन ने सबमरीन वाली न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों का दायरा भी बढ़ा दिया। इसी सब के बीच आज शांग्री-ला डायलॉग के दौरान चीन के रक्षा मंत्री से उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सवाल पूछे गए। ये कहा गया कि चीन ने 100 एटम बम काफी जल्द वक्त में बना लिए। इस पर चीन के रक्षा मंत्री का कहना था कि ये सब कुछ देश की हिफाजत के लिए किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि चीन अपने परमाणु प्रोग्राम को आने वाले वक्त में बढ़ाएगा। एक रिपोर्ट में यह तक कहा गया कि चीन के पास 2030 के आखिर तक 1000 एटम बम तैयार हो जाएंगे। यानी चीन अमेरिका और रूस के बाद सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों वाला मुल्क बनने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि आखिर चीन ने एटमी जखीरे में इतना बारूद क्यों भर दिया, क्यों तबाही का सामान तैयार हो रहा है? तो इसका जवाब है ताइवान, और ये बात खुद चीन की तरफ से लगातार दोहराई भी गई। चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने ताइवान के मुद्दे पर एक तरह से अमेरिका को धमकी दे दी। साफ साफ कह दिया कि अगर चीन से ताइवान को कोई भी छीनने की कोशिश करेगा तो फिर हम जंग से नहीं हिचकिचाएंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।